ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव किस प्रकार पड़ा है वो अपन देखेंगे। अभी इसमें आपका कौन सा सेट है? 5वां। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, अवध लगान अधिनियम, ANM, मद्रास काश्तकारी विधेयक, दक्कन काश्तकारी अधिनियम, मध्य प्रांत काश्तकारी। सूची 2 में है 1885, 1886, 1879 और 1883, A1, B2 और C3 और D4। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी। तो किसको? अंग्रेजी को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र डिस्पैच 1854 1854। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। हटंग समिति 1929, लिट्से आयोग 1929, संयुक्त समिति 1934 और सर्जेंट योजना। तो 1, 2, 3 और 4 सही है इस ऑप्शन के अंदर। 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि किस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से सन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत, डॉनवर्ड फिल्ट्रॉन थ्योरी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? डेविड हेयर ने। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन, भारत के जो दस्तकारी जो पतन हुए थे, उसके कारण क्या थे? देखो, अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल, इसमें ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चारों सही है। चारों क्या है? चारों ऑप्शन ये हैं कि जो दस्तकारी उद्योग होते हैं उसके अंदर पतन हुआ था, उनके मुख्य कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर, जो भारतीय जो बुनकर थे उनका जो माल था
अन्य से आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, उसके ऊपर कर भी है वो ज़्यादा लगाया गया। भारत में अनौद्योगिकीकरण डी इंडस्ट्रियल्स या प्राकु औद्योगिकीकरण प्री इंडस्ट्रियल्स की अवधि थी 1800 से 1850। भारत में जो औद्योगिकीकरण की नीति थी उसकी जो डेट है वो 1800 से लेके 1850 तक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1936। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है स्ट्रेची आयोग। फर्स्ट, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? बंगाल। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? 1, 2, 3 एवं 5। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत से अकाल संहिता फ्रेमाइन कोड कब पारित किया गया? 1883। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का कब आरंभ हुआ? 1858। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 में। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई? 1850 में। 1850 में। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इसका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। विलियम बेंटिंग।